बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम बड़ी इलायची पर है। आज के प्रोग्राम में आपको एक बड़ी इलायची से 10 बड़ी बीमारियों का इलाज बताऊंगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात की वजाहत कर दूं, वो ये कि आज मैं आप लोगों के सामने काफ़ी गैर हाज़िरियों के बाद हाज़िर हुआ हूँ। गैर हाज़िरी की वजह मेरी मसरूफ़ियत थी और मसरूफ़ियत की वजह क्लिनिक की जगह को तब्दील करना था। आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में मैं इंशाल्लाह क्लिनिक का एड्रेस, किस तरह से कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, वो तमाम मालूमात शेयर करूंगा। आइंदा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इतनी गैर हाज़िरियाँ ना हों। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज का प्रोग्राम जैसा कि आप लोग जानते हैं बड़ी इलायची पर है। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। बड़ी इलायची में विटामिन सी पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है, जिस्म से फासद मादे खारिज होते हैं, जिल्द इससे बेहतर होती है, चमकदार होती है। बड़ी इलायची को हम अपने खानों में जायका और खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम इसकी अफादियत से वाकिफ ना होने की वजह से खानों से निकाल कर फेंक देते हैं। मेरा आज का प्रोग्राम सुनने के बाद इंशाल्लाह आप बड़ी इलायची को फेंकेंगे नहीं। बड़ी इलायची, जिसे इलायची कलाम भी कहते हैं, ये एलर्जी की बहुत बड़ी दवाई है। ऐसे मरीज जिन्हें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, बदलते मौसम में नाक बंद हो जाता है या नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, खुशबू या परफ्यूम से एलर्जी होती है, जिस्म पर धब्बड़ बन जाते हैं, खारिश होती है, अगर आपको किसी शहर या इलाके का पानी रास नहीं आता तो इसका इलाज बड़ी इलायची है। इसको मुंह में रखकर चूसें, इसका लुआब अंदर ले जाएं, इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें गंदम से एलर्जी होती है, जिन्हें फूड पॉइजनिंग का मसला होता है और बार बार वो इसमें मुब्तला होते हैं, बड़े हों या बच्चे हों, दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को इसकी मिकदार आधी कर दें, यानी आधी इलायची वो मुंह में रखकर इसको चबा चबा कर चूस लें और उसके बाद इसको फेंक दें, या फिर इसका पाउडर बना लें, इसको पीस लें, छिलकों समेत, दानों समेत आपने इसको पीसना है, इसका पाउडर बना लें। बच्चों को 1 चुटकी दिन में 3 से 4 मरतबा और बड़ों को 2 चुटकी के बराबर पाउडर दिन में 3 से 4 मरतबा पानी के साथ इस्तेमाल करें या मुंह में रखकर चूस लें। अगर किसी के मसूड़ों से खून आता हो, मुंह से बदबू आती हो, मसूड़े फूले हों या गल सड़ गए हों या गल रहे हों, तो इसका इलाज बड़ी इलायची है। इसको मुंह में रखकर चूसें। ये बड़ी इलायची दिमागी कमजोरी और भूलने की बीमारी में भी मुफीद है। इससे नज़र भी तेज होती है, आंखों के सामने जाले का आना में भी मुफीद है, दमा और सांस की तकलीफ इससे दूर होती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक बेहतरीन, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, रेशा और बलगम का खात्मा करती है, बालों को मजबूत बनाती है, निज़ाम हाज़मा इससे बेहतर होता है, दिल के मरीज़ों के लिए ये मुफीद है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका पाउडर दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। एक बड़ी इलायची के बराबर इसका पाउडर दही में मिक्स करके खा लें। इंशाल्लाह 3 दिनों के इस्तेमाल से ही आपको आफाका महसूस होगा। आप इसे दिन में 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक इलायची सुबह, एक दोपहर, एक शाम मुंह में रखकर इसको चबाएं और फिर इसका लुआब अंदर ले जाएं। इसको आपने कम से कम 15 से 20 दिन ज़रूर इस्तेमाल करना है। आप लोग इसका कावा भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी इलायची, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा और 2 अदद लौंग 1.5 कप पानी में डालकर उबालें। पानी जब आधा रह जाए या 1 कप रह जाए तो इसको नीम गर्म पी लें। इसको छान लें और इसको नीम गर्म इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अलबत्ता हामला ख़वातीन ये इस्तेमाल ना करें। ये था मेरा आज का प्रोग्राम बड़ी इलायची के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी पसंदीदगी का इज़हार नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें।
इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, दोबारा किसी नई मनवाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।